हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एमपी जेल पहरी में आए हुए क्वेश्चन है और 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में आपको मैथ्स के वीडियो भी मिल जाएंगे जो कि जेल पहरी में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो किस इंसान की जन्म और मृत्यु के दिवस में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ओके, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो 18 अक्टूबर को जो है वो बनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे। ओके, हरगोविंद खुराना के बारे में आपको याद रखना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से जो है इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? जब जो कि भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। तो ये हुई थी बॉम्बे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है जिससे कि कृत्रिम वर्षा हो, आर्टिफिशियली रेन जिसे कहते हैं हम। तो इसमें जो है वो सिल्वर आयोडाइड का हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिल्वर आयोडाइड। ओके, बाकी आपको याद रखना है जो AgBr है, जिसे हम बात की जाए तो फोटोग्राफिक में यूज करते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं जिसे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो AgI। तो ये फॉर्मूला भी आपको लिखे मिल सकते हैं या आपको नाम लिखा मिल सकता है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई। तो ये जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थाओं में से एक की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो पहले आए थे। तो अभी तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो भोपाल में की गई थी। ओके, बाकी आपको भोपाल के बारे में याद रखना है, जो भी स्टैटिक जी के है। तो भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ऐशबाग स्टेडियम है, रविंद्र भवन, भारत भवन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, राजा भोज की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं भोपाल को। तो ये इतने जो है वो याद रखना है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भी भोपाल में ही है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के रिलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो ये जो है वो मारिया जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सुपर पावर स्टेशन जो विंध्याचल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये जो है वो सिंगरौली में है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिंगरौली से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि ये जो है वो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कब स्थापित किया गया था? तो 1977 में किया गया था, 1977 में। सिंगरौली में माणा की गुफाएं हैं, तो काफ़ी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है व्यापम में। ओके, सिंगरौली एकमात्र जिला है जो कि भारत की मध्याह्न रेखा 22.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कि सिंगरौली एकमात्र जिला है भारत का। ओके, याद रखना है आपको, जो कि कितने से 22.5 डिग्री से होकर गुजरती है, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से उद्देश्य जो है वो संबल योजना आरंभ की गई है, तो किस उद्देश्य से? तो काफ़ी जो है ये चर्चा में रही थी उस समय, करंट अफेयर्स का है। और ये जो है वो अभी शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री हैं, तो ये फिर से जो है वो संबल योजना शुरू करने वाले हैं। तो ये जो है वो बिजली सब्सिडी के लिए शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है अभी
52 ज़िले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 52 ज़िले हैं। ओके। और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, तो जो है वो बात की जाए तो 16 ज़िले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे और 45 जो है वो मध्य प्रदेश में बचे थे। उसके बाद जो है वो, अगर हम 51वां जिला की बात करें तो आगर मालवा बना था 51वां जिला, जो कि 2013 में बना था। और अभी जो 52वां जिला बना था निमाड़ी बना था। और कुछ जो है वो न्यूज़ में आया था, लेकिन अभी जो है प्रस्तावित हैं, बने नहीं हैं। तो जो कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने जो है वो नागदा, मैहर और चौरा बीजगंज जो है वो 3 ज़िले नए बनाने की घोषणा की थी। पर ये जो है वो सिर्फ न्यूज़ में ही रहा था, अभी इसको बनाए नहीं गए हैं। अभी जो टोटल मध्य प्रदेश में ज़िले हैं वो केवल 52 ही हैं। ओके। और 52वां जिला जो है वो निमाड़ी है। ओके। बाकी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ज़िलों की बात की है तो सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के वो किससे टच करते हैं, यूपी से। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा टच करते हैं जो कि 13 ज़िले हैं। उसके बाद जो है वो 10 ज़िले जो है वो राजस्थान से टच करते हैं, याद रखना है। उसके बाद की जाए तो 9 जो है वो महाराष्ट्र से टच करते हैं। ओके। और 7 जो है वो छत्तीसगढ़ से टच करते हैं और 2 जो है वो गुजरात से टच करते हैं। तो ये याद रखना है, मध्य प्रदेश के जो 14 ज़िले हैं उनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये सभी जो है आपको याद होने चाहिए जानकारी, जितने भी जो स्टैटिक जीके है उन्हीं से क्वेश्चन आपसे देखे जाएंगे आगे चल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की देखिए, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशिया खेलों में ये 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। तो अभी तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी बस इतना याद रखना है कि तेजिंदर पाल जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो गोला फेंक से हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये भी 2018 का जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था तो उसका नाम बताना है। तो आई होप सभी को पता होगा, इसको हम क्वेश्चन बता भी चुका हूँ मैं। जो 3 वीडियो हैं तो उनमें से मैंने किसी में बताया था कि जो बाण सागर परियोजना है जो कि सोन नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि एमपी, यूपी और बिहार में 2:1:1 में जो है वो विभाजित किया गया है, जो बाण सागर परियोजना है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये भी 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे खिलाड़ी ने जो है वो, कौन से खिलाड़ी ने ध्वजवाहक जो है वो की थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा, रामपाल ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रानी रामपाल जो है वो हॉकी की प्लेयर है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो अगस्त T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया था। तो इन्होंने जो है वो झूलन गोस्वामी ने संन्यास लिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है वो पहले थे, वो ही अभी हैं, जिनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, जो कि फाउंड हुई थी 1955 में। ओके। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो ये जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जो 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट भारत द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो बाकी आपको याद रखना है कि जो भारत में दूध में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, तो अभी भी 4th स्थान है। बाकी सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में कहाँ पे होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद की जाए तो राजस्थान में होता है। उसके बाद जो है वो बात की जाए तो गुजरात में होता है। उसके बाद जो है वो एमपी आता है चौथे नंबर पर। ओके। भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो दूध उत्पादन होता है, अगर देखा जाए ऑल वर्ल्ड लेवल की, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जो दूध होता है वो भारत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये भी जो है वो 2018 का है, तो इसे करने का कुछ मतलब नहीं है, ये तो न्यू दिल्ली में हुआ था।
नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया। तो ये जो है वो ओमकारेश्वर चुना गया था। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, पर ओमकारेश्वर से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है वो 2 ही ज्योतिर्लिंग है, जो कि एक ओमकारेश्वर है और दूसरी जो है वो आपको बताना है कि दूसरी ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है। ओमकारेश्वर जो है वो खंडवा में है। ओके, जिसे हम पूर्वी निवार भी बोलते हैं। ओमकारेश्वर जो है वो ओम की आकृति का है, तो इसीलिए जो है वो ओमकारेश्वर बोलते हैं। और यहाँ पर शंकराचार्य की गुफाएं हैं खंडवा में, इंदिरा सागर परियोजना है, संत सेगाजी की समाधि और मेला जो है यहीं पर लगता है खंडवा में। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जो है वो ये नर्मदा नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर में। ओके, और खंबात की खाड़ी में जो है वो गुजरात के पास भरूच में जो है वो गिर जाती है। और सर्वाधिक सहायक नदियाँ जो है वो इसी की हैं। मध्य प्रदेश में 41 हैं और मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है ये नर्मदा नदी। और इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 13-12 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में जो है वो 177 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखना है आपको। भगवान शिव की पुत्री कहते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी जो है वो 3 जलप्रपात बनाती है। एक धुआंधार जो कि भेड़ाघाट पे, कपिल धारा की बात की जाए तो अमरकंटक पे, और सहस्त्र धारा की बात की जाए तो महेश्वर में जलप्रपात बनाती है। ओके, जो नर्मदा नदी है देखा जाए तो टोटल जो है वो 15 जिलों से होकर जो है वो गुजरती है। ओके, देखो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। 14 जिले जो है, 14 जिलों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है और 15 जिलों से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। और ये जो है वो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है और ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो ये भी याद रखना है आपको। तो नर्मदा नदी के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किसके द्वारा, मेघा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखना है, जो कि बांधों के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो ये थे 20 क्वेश्चन एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स का वेटेज देखोगे आप ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करीबन 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलो आप कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चनों में, जिसमें आपको ऑल इंडिया लेवल के मिल जाते हैं, एमपी जीके के मिल, एमपी करंट अफेयर्स मिल जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स रहते हैं और आधे जो है वो स्टैटिक जीके रहती है। तो करंट अफेयर्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टैटिक जीके तो आप कर ही लोगे आसान से, जब से जितने भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं और जो लोगों ने देखे हैं, तो आई होप उनकी एमपी जीके तो काफ़ी अच्छी हो गई होगी। करंट अफेयर्स हम आने वाले दिनों में जो है वो कवर करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।